भाव का निगम कल्प तरोर गलित फलम। निगम क्या है? जो वेद पुराण लिखे जा चुके हैं। और आगम क्या है? जो आने वाले समय में वेद पुराण लिखे जाएंगे या इनका जो विस्तार किया जाएगा। तो निगम कल्प तरोर गलित फलम, जो अब तक वेद पुराण लिखे जा चुके हैं, उन वेद पुराण रूपी कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कल्पना का वृक्ष। हम समस्त वेद पुराण को एक वृक्ष मान ले, एक पेड़ मान ले, तो उसमें जो फल लगता है ना, वह फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और कैसा फल है? रसमालयम, रसों से परिपूर्ण फल है। क्यों? क्योंकि दूसरी कड़ी में, श्लोक के दूसरी कड़ी में कहते हैं पीबत भागवतम। भला फल को कोई पी सकता है क्या? हम आपको एक सेब दे और कहें भैया ये सेब आप पी लीजिए, पी जाइए सेब को। आपको कोई कदली का फल दे, केले का, और कहें कि भैया ये केला आप पी लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि महाराज जी की मति फिर गई है। लेकिन यह श्रीमद् भागवत वेद पुराण रूपी कल्प वृक्ष में ऐसा फल है कि रसमालयम मुहुरहो, इसमें रस ही रस भरा है, न छिलका है, न बीज है, न रेशे है। तो फिर जब ऐसा फल हो जिसमें रस ही रस भरा हो, तो उसको भला हम खाएंगे कैसे? उसको पिएंगे। पिबत भागवतम रसमालयम, रसों का घर है यह, रसगृह है श्रीमद् भागवत कथा। रसिका भूवि भाव का। और इस कथा के जो रसिक जन होते हैं ना, बड़े ही भाव से इसका पान करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, जैसे कि आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा। हो सकता है हिंदी भाषा न समझ में आए, आधा अधूरा ही समझ में आता होगा, या आता ही होगा। हो सकता है आप हमसे बातचीत न कर सकें, परंतु मेरी बात को तो समझ सकते हैं। वो जनार्दन भगवान की कृपा है कि इस प्रांगण में कोई कुछ भी बोले, सब एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते हैं। बोलिए जनार्दन भगवान की जय। परंतु इस फल में एक विशेषता और है। यह एक ऐसा फल है कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसमें शुक अर्थात कीर या तोते का मुंह लग गया है। जब हम बगीचे में जाते हैं ना, तो तोते का काटा हुआ फल ही खोजते हैं। कहते हैं कि तोता अगर आम को काट ले तो वो मीठा आता है, पका हुआ फल अगर तोता शुक चोंच लगा दे तो मीठा आता है। हमको ये बात नहीं समझ में आता कि फल पहले से मीठा रहता है, यह जानकर तोता चोंच मारता है कि तोते के चोंच मारने पर फल मीठा हो जाता है। आज तक यही बात नहीं समझ में आई। लेकिन यह जो वेद है ना, सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। समस्या का समाधान कैसे करता है कि 4 श्लोकों में ही तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नारद जी को ब्रह्मा जी ने कराया था, और उन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रवण कराया था, और वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तार करके दिव्य ग्रंथ का प्रकाशन किया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। 18,000 श्लोकों में यह विस्तार को प्राप्त हुआ है। परंतु विस्तार को प्राप्त करते समय इसमें शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें शुकदेव जी महाराज के द्वारा यह दिव्य ग्रंथ गाया गया है, कहा गया है। तो जब शुकदेव जी महाराज ने भागवत कथा को कहा परीक्षित महाराज के समक्ष, तब यह रसमालय, तब यह रसों का घर हुआ, तब अमृत द्रव संयुतम हुआ। उसके पहले यह अमृत द्रव नहीं था। उसके पहले तो यह वेद पुराण रूपी कल्पना का वृक्ष था, केवल फल नहीं था।
फल तो तब हुआ जब सुखदेव जी महाराज ने अपना मुख लगा दिया इसमें। तो वैसे ही जब किसी फल में, चाहे खट्टा फल ही हो, आम अगर पक जाए पेड़ में और खट्टा ही रहे, परंतु उसमें जब तोता चोंच मार देता है ना, जब शुक अपने चोंच से प्रहार कर देता है, तो वो जब कट जाता है तो उसमें एक वैज्ञानिक क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। जब वो हवा के संपर्क में आता है ना, तो उसमें जो एसिडिक तत्व होते हैं, अम्लीयता जो होती है उसकी, उसका खटास जो होता है ना, हवा के संपर्क में आने से दूर हो जाता है। और हम कहते हैं तोते ने चोंच मार दिया तो यह फल मीठा हो गया। तो तोते के चोंच मारने पर फल मीठा होता है, पहले से फल मीठा नहीं होता है। वैसे ही सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा को कहा तब यह मीठा हुआ, उसके पहले तो ये वेद पुराण रूपी कल्पना का वृक्ष ही था। और जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रचना कर दिया, मन ही मन संकलित नहीं किए थे, मन ही मन में श्रीमद् भागवत कथा का